एनटीपीसी मैथ टेस्ट सीरीज की ये 26वीं वीडियो है। इसके पहले टेस्ट सीरीज 25 तक हो चुके हैं और ये है 26th। और ये एनटीपीसी के लिए तो जरूरी है ही, और आपके ये ग्रुप डी में भी, ग्रुप डी के जो फॉर्म निकले हैं और उसका जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आइए लगाते हैं टेस्ट पहले की तरह ही। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक पहिए की त्रिज्या 0.35 मीटर है, यह 1 मिनट में 450 चक्कर लगाता है। इसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। एक पहिया दिया गया है। पहिया कैसा होता है तो वृत्ताकार होता है। इसकी त्रिज्या जो है, ये त्रिज्या दी गई है 0.35 मीटर और कहा जाता है कि 1 मिनट में 450 चक्कर ये लगाता है। इसको आपको चाल निकालना है, इस पहिए की चाल निकालनी है। तो चाल निकालने के लिए क्या क्या आवश्यक है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस निकालना होगा कि 450 चक्कर जो ये लगाते हैं ये पहिए, तो 450 चक्कर में कितनी दूरी को ये तय करता है। चलिए, और एक चीज, एक चक्कर में पहिया जो है कितनी दूरी को तय करेगा, तो पहिए की जो परिधि है ये जितनी होगी उतनी ही दूरी यह एक चक्कर में तय करेगा। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कि एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी, पहिए द्वारा तय की गई दूरी, तो क्या निकालेंगे हम, परिधि इसकी 2πr, तो 2 × पाई का मान 22/7 हो जाएगा। त्रिज्या 0.35 मीटर दे दिया गया है। पॉइंट हटाएंगे तो 00 आएगा। 7 से कट कर सकते हैं आप 5 टाइम में, आप इसे 2 से भी कट कर सकते हैं 50 टाइम में, फिर 5 से कट कर सकते हैं 10 टाइम में। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा 2.2। ये किस चीज में आ जाएगा, मीटर में, क्योंकि यहाँ पे मीटर में दिया गया है। अब जब चूंकि एक चक्कर में 2.2 मीटर ये दूरी तय करता है, तो 450 चक्कर में ये टोटल कितनी डिस्टेंस को तय करेगा। तो मल्टीप्लाई हम कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 आएगा, ये 0 कट होके मल्टीप्लाई जब हम इसे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 990 आ जाएगा। ये भी मीटर में ही होगा। अब आपको निकालना है चाल। तो चाल बराबर हमने क्या बताया, दूरी बटे समय। तो टोटल दूरी कितनी हो गई 990, और यहाँ पे कहा गया कि 1 मिनट में ये 450 चक्कर लगाता है, यानी कि 1 मिनट में 990 मीटर की दूरी को तय करता है। तो कह सकते हैं कि 990 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गया, और ये कितना टाइम लगाता है 1 मिनट। तो 1 मिनट को हम अगर सेकंड में चेंज करें तो 60 सेकंड हम इसे लिख सकते हैं। सेकंड में हमने इसलिए लिखा क्योंकि आपको चाल निकालनी है किलोमीटर प्रति घंटा में, और ये जो है मीटर में दिया गया है, तो मीटर प्रति सेकंड में पहले हम चाल को निकाल लेंगे। उसके बाद जब हम इसमें 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में बन जाएगा। अब जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा, एग्जैक्टली ये कटेगा नहीं, 59.40 करके ये आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गई इस पहिए की चाल गति। तो आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कहता है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 26% का लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 800 रुपया है तो अंकित मूल्य ज्ञात करने हैं आपको, कि ज्ञात कीजिए अंकित मूल्य। अब एक चीज समझ लीजिए, मैंने आपको बार बार समझाया ये कि मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य जो होता है इसी पे डिस्काउंट दिया जाता है, और प्रॉफिट जो कमाया जाता है वो सीपी पे कमाया जाता है। तो जितने भी डिस्काउंट आपको मिलेंगे वो मार्केट प्राइस पे, और जितने भी आप प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी आपको होते हैं वो होते हैं आपके सेलिंग प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे। अब यहाँ पे देखिए मार्केट प्राइस जो है ये आपको निकालना है, तो इसे आप x मान सकते हैं। 10% की छूट अगर दी गई तो वह जो है बेचा कितने में होगा, 90% में बेचा होगा। अब कहता है कि जब छूट दे दिया गया 10%, उसके बाद भी उसे 26% का लाभ हुआ, तो ये जो लाभ हुआ होगा 26% किस पे, क्रय मूल्य पे, यानी कि उसने वस्तु को खरीदा था 800 में और इस पे लाभ कमाया 26 का, तो बेचा कितने में, 126 में। अब देख लीजिए ये हो गया सेलिंग प्राइस,
और ये क्या हो गया, ये भी सेलिंग प्राइस, क्योंकि मार्केट प्राइस जो था उस पर 10% का छूट दिया तो बेचा कितने में, 90 में। तो दोनों मार्केट प्राइस, दोनों सेलिंग प्राइस हो गया, तो हम इसे इक्वल टू कर देंगे। ये जीरो कट जाएगा, यानी 100 कट जाएगा। अब यहाँ पे भी कट कर सकते हैं, 0 9 से कट कर दीजिए तो कितने बार में कट जाएगा, 14 टाइम में। एक्स का मान कितना आ जाएगा, 112, और यहाँ पे एक जीरो बचा हुआ है, तो 1120 रुपया हो जाएगा इसका मार्केट प्राइस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं हम अगले सवाल पर। अगला सवाल दिया गया है, कहता है कि सोहन कमल से दोगुना अच्छा मजदूर है तथा वे मिलकर एक कार्य को 29 दिनों में समाप्त करते हैं। कमल अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा? दो लोग हैं, एक है सोहन और दूसरा है कमल। अब कहता है सोहन जो है कमल से दोगुना अच्छा मजदूर है। अच्छा मजदूर कहने का मतलब है कि वो जो है इसकी कैपेसिटी दोगुनी है। अगर जो है कमल मान लिया जाए x वर्क करता है तो इसकी कैपेसिटी दोगुनी है, यानी 2x वर्क करेगा। ये हो गया क्या, कैपेसिटी, क्षमता। क्षमता का जस्ट अपोजिट अगर हम कर दें तो वो हो जाता है समय, यानी इसे x टाइम लगेगा और इसे 2x टाइम लगेगा, क्योंकि जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है वो बहुत जल्दी वर्क करेगा और जिसकी कैपेसिटी कम है उसे काम करने में ज्यादा टाइम लगेगा। अब दोनों मिलकर कहता है एक काम को 29 दिनों में करता है। सबसे पहले दोनों मिलकर, अगर सोहन और कमल दोनों मिलकर अगर काम करवाया जाए तो ये तो x दिन में और ये 2x दिन में करता है, तो दोनों मिलके काम करेंगे तो एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला होता है। तो x इंटू 2x बटे ये प्लस में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3x। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और दोनों मिलकर करते कितने दिनों में काम है, 29 दिनों में। यहाँ से देखिए x और x का मान क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कटेगा नहीं, तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई होके 87/2 आ जाएगा। पूछा गया कि कमल अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो कमल देखिए कितने दिनों में काम कर रहा है, 2x दिनों में। तो 2x यानी कि 2 मल्टीप्लाई x का मान हमने यहाँ पुट कर दिया, 2 कट गया, यानी कि 87 डेज लगेंगे उसे इस काम को करने में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगर पूछा जाता सोहन कितने टाइम लगाएगा काम करने में, तो x वो लगाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाता है, 87/2। यही हो जाता है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि गिरीश प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 4 दिनों में एक तस्वीर पेंट कर सकता है। बीमार होने के कारण वह प्रतिदिन केवल 6 घंटे ही काम कर सकता है। इस तरह 7 चित्र जो है पेंट किए जाने हैं, तो गिरीश यह काम कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? अब यहाँ पे देखिए, कहता है गिरीश प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 4 दिन में, 8 घंटे अगर काम करे तो 4 दिन में एक तस्वीर को पेंट करता है। लेकिन कुछ कारणवश जब बीमार हो गया तो 8 घंटे के बजाय अब वह केवल 6 घंटे ही काम कर पाएगा। इस तरीके से उसको चूंकि 4 दिन लगते थे एक तस्वीर पेंट करने में, लेकिन वर्क उसके पास है कितने, 7 फिगर उसके पेंट करने हैं, तब गिरीश को ये टोटल काम करने में कितना टाइम लगेगा? तो इसे हम बनाएंगे MDH वाले फॉर्मूले पे, MDH/W, यानी वर्क को छोड़कर सारी चीज मैन हो गया, डे आवर सारा क्या होगा, ऊपर होगा, और वर्क जितने भी होंगे वो सारे हम बटे के नीचे रखेंगे। तो देखिए 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है 4 दिनों तक, तो कितने तस्वीर, एक तस्वीर को वह पेंट करता है। अब 6 घंटे प्रतिदिन अगर काम करेगा तो कितने दिनों में वह 7 चित्र को पेंट कर देगा? ये है इसका वर्क। अब दोनों को कर देंगे हम इक्वल टू। यहाँ से कट करके देखते हैं, 2 से कट कर दीजिए 3 टाइम में, और ये कट कर हो जाएगा कितने बार में, 2 टाइम में। अब ये कटेगा नहीं तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, 112/3। इसे जब हम पूर्णांक में तोड़ेंगे तो पूर्णांक में तोड़ने के बाद ये कितना आ जाएगा, 37.1/3, यानी इतने दिन लगेंगे उसे 7 चित्र को पेंट करने में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। कहता है कि 2 संख्याओं का अंतर 11 है तथा उन संख्याओं के 1/5वां भाग का योग जो है 9 दिया गया है, तो संख्याएं क्या है? हम इसे चाहे तो आप बाय प्रोसेस भी बना सकते हैं, तो बाय प्रोसेस आपको थोड़ा सा लॉन्ग जाना होगा, और अगर आप ऑप्शन से बनाते हैं तो ये बहुत जल्दी बन जाएगा। तो चलिए हम इसे बनाते हैं।
दोनों तरीके से बना लेते हैं। सबसे पहले प्रोसेस में आइए, दो संख्याओं का अंतर, मान लिया जाए संख्या x और y है, तो x y दोनों का अंतर x माइनस y कितना हो जाएगा 11। ये हो गया समीकरण 1 आपका। दूसरा कहता है उन संख्याओं का 1/5वां, 1/5वां कहिए या 5वां भाग कहिए, बात एक ही होती है। तो अगर एक एक करके x का 1/5वां भाग और y का 1/5वां भाग दोनों का योग 9 है, एलसीएम लेंगे तो 5 भी आ जाएगा आपका। तो 5 और x प्लस वाई इक्वल टू 9 ऐसा आप लिख सकते हैं, या x प्लस वाई इक्वल टू 45। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को जब आप सॉल्व करेंगे तब इसमें मैं डायरेक्ट आपका लिख देती हूँ, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद x का मान आ जाएगा 28 और y का मान आ जाएगा 17। तो ये दोनों संख्याएं हो गई। अब बात आती है इसे ऑप्शन से हम कैसे बनाएं। सबसे पहले तो आप देखें कि दो संख्याओं का अंतर 11 चारों ऑप्शन में कौन कौन सी संख्याओं में है। तो पहला ऑप्शन में भी आपका अंतर जो दिया गया है 11 का ही होगा। दूसरी संख्या में अगर हम देखें तो इसमें भी अंतर 11 का दिया हुआ है। तीसरे में देखें इसमें भी 11 का और इसमें भी 11 का, यानी फर्स्ट वाला जो भी आपका लाइन दिया गया है ये चारों के चारों ऑप्शन में फॉलो हो रहा है। तो अब दूसरा देखते हैं क्या है। कहता है उन संख्याओं के 1/5वां भाग का योग। तो 1/5वां भाग का योग यानी कि ये वाला जो हमने लिखा था इसके तरीके से कहा जा रहा है। तो आप एक एक करके आप ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे बता देती हूँ इसे ऑप्शन को चेक करके, 28 और 17 को, क्योंकि हमारा 28 और 17 ही आया है। तो चलिए 28 और प्लस 17 बटे क्या 5। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या इसे सॉल्व करने के बाद 9 आता है। अगर 9 आता है तो हमारा आंसर सही, और अगर नहीं आता है तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। इसे ऐड करेंगे तो 45 आ जाएगा और यहाँ पे 5, इसे कट कीजिए तो 9 टाइम में ये कट जाएगा, यानी कि 9 हमारा आ रहा है। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 20 सेंटीमीटर तथा अन्य दो भुजाओं का अनुपात 4:3 है, तो भुजाएं ज्ञात करें। समकोण त्रिभुज ये होता है आपका P, ये B और ये H। तो समकोण त्रिभुज के फॉर्मूले को अगर हम देखें तो इसमें देखिए कर्ण आपका दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, बाकी के दो भुजाएं 4 और 3 के रेशियो में दिए गए, ये रेशियो में है। अब यहाँ पे फॉर्मूला आता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। हम इसी फॉर्मूले पे इसे पुट करके सॉल्व करेंगे। तो रेशियो में अगर 4:3 दिया गया है तो इसमें क्या है x इंक्लूड है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 4x का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूले के आधार पर। यहाँ पे हो जाएगा 16x स्क्वायर 9x स्क्वायर इक्वल टू 400। दोनों को ऐड करेंगे तो 25x स्क्वायर इक्वल टू 400। अब यहाँ से 25 से इसे कट कर दें तो ये कितने टाइम में कट जाएगा, ये कंप्लीटली कट जाएगा आपका 16 टाइम में। फिर इस स्क्वायर को इस साइड ले जाएंगे तो रूट बन जाएगा ये, और ये x का मान आ जाएगा 4। x का मान निकल गया। अब आपसे कहा जा रहा है कि भुजाएं ज्ञात करें। तो 4x और ये 3x यही थी भुजाएं। तो यहाँ पे x के जगह पे 4 रखेंगे x का मान, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 12, यानी कि 16 और 12 ये हो जाएंगी इसकी भुजाएं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 7 भुजाओं वाले बहुभुज के आंतरिक कोण के माप का योग क्या होगा। ये बहुभुज दिए गए हैं, 7 भुजाएं हैं। कुछ बहुभुज जो बनाए जाते हैं 7, इसमें 7 भुजाएं हैं, बहुत सारी भुजाएं होती है। आपके 4 भुजाएं से लेकर के जितने भी आप ज्यादा बनाते हैं वो सारे बहुभुज कहलाते हैं। तो यहाँ पे 7 भुजाओं वाले बहुभुज हैं। कहता है इसके आंतरिक कोण, ये इस तरीके से 7 भुजाओं वाले आप बना सकते हैं सबको ऐड करके। तो इसके आंतरिक कोण जो होते हैं इसका आपको निकालना है योग। तो चलिए इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पिछले वीडियो में भी। तो होता है n-2 इंटू 180। n का मतलब क्या होता है, भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या 7 दी गई है
तो 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 900 डिग्री, ये टोटल योग। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। अब अगर इसमें पूछा जाता कि प्रत्येक आंतरिक कोण कितने के बराबर होगा, तो प्रत्येक आंतरिक कोण, ये तो हो गया टोटल कोणों का योग। प्रत्येक आंतरिक कोण में बस बटे इसमें कर देंगे डिवाइड n से, यानी कि n माइनस 2 इंटू 180, ये टोटल का योग, और बटे हम इसमें भुजाओं की संख्या से अगर भाग कर देंगे तो ये निकल जाएगा प्रत्येक आंतरिक कोण का मान। चलिए अगर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहता है 1550 रुपए की राशि का कुछ भाग 5% तथा शेष 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर लगाया गया है। 3 वर्ष बाद ब्याज के रूप में कुल 300 रुपया प्राप्त हुआ। 8% पर कितने रुपए लगाए गए? अब देखिए 1550 रुपए टोटल थे, जिसमें से कुछ धन को 5% पे और कुछ धन को 8% पे लगाया गया, और टोटल कितने टाइम के लिए? तो 3 वर्ष के लिए। तो आपसे पूछा गया और यहाँ पे ये दे दिया गया कि ब्याज कितना निकाल मतलब मिला दोनों मिला के, तो 8% पर कितने रुपए लगाए गए थे। सबसे पहले निकाल लीजिए आप औसत रेट, औसत दर। औसत दर में हो जाएगा कुल ब्याज 300 गुने 100, कुल ब्याज गुने 100 बटे कुल मूलधन और गुने समय। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये कंप्लीटली कटेगा तो नहीं, ये आ जाएगा 200/31%। ये रेट आ गया एवरेज में। अब एक है आपका 5% और एक है 8%, ये हो जाएगा एवरेज में 200/31%। अब इसे क्रॉस में माइनस करके जो भी आता है रेशियो आप उसे लिख सकते हैं, जिसमें जो घटेगा आप उसे घटा सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 48/31, ये क्रॉस में माइनस करेंगे। इधर क्रॉस में जब आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा 45/31। ये रेशियो में ये तो आपका कट ही गया। आप इसे भी कट कर सकते हैं 3 से 16 टाइम में, और ये कट जाएगा 15 टाइम में, यानी 16:15 आ गया। 5% वाले पे कितना 16 और 8% वाले पे 15। आपसे पूछा गया 8% वाले पर कितना रुपया लगाया गया, तो कितना लगाया गया 8% वाले पे 15। कितने में 16 और 15 को आप जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 31। इसीलिए 1550 में कितना, इसे कट कर दीजिए तो 50 टाइम में कट जाएगा ये, और मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा 750 रुपया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक किले में 540 आदमियों के लिए 160 दिनों का राशन था। 10 दिन बाद उसमें 60 आदमी और शामिल हो जाता है। समान दर पर राशन कितने दिनों तक चलेगा? देखिए यहाँ पे 540 टोटल आदमी है और भोजन जो राशन दिए गए हैं वो 160 दिनों तक उनका चल जाएगा। लेकिन 10 दिन बाद, 10 दिन बाद का मतलब है 10 दिन तक 540 लोगों ने खाया होगा राशन को, और फिर जो बच गया उसमें से कहता है कि 60 आदमी और चले आए, यानी 540 पहले से थे 60 और आ गए, तो टोटल हो गए अब 600। अब जो है राशि कहता है अगर उसी रेट से खाया जाए तो कितने दिनों तक चलेगा। इसे भी हम लोग बनाते हैं MDH वाले फॉर्मूले से। चलिए 540 व्यक्ति, सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि 160 दिनों का राशन था, जिसमें से कि 10 दिन तक जो है उन्होंने खाया, तो अब जो राशन बचा 150 दिनों के लिए बचा इन लोगों के लिए, तो 540 व्यक्तियों के लिए राशन जो है कितने दिनों तक है 150 दिनों तक। अब 540 थे 60 और आ गए तो 600 हो गए, तो यही राशन उनके कितने दिनों तक चलेंगे, तो 0 0 और 0 0 कट हो जाएगा। 6 से काट दीजिए 9 टाइम में, तो x का मान कितना आ जाएगा 135, यानी कि अगर सामान उसी रेट से खाया जाए तो राशन कितने दिनों तक चलेगा 135 दिनों तक चलेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 2 ट्रेन स्टेशन ए और बी से एक दूसरे की ओर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। जब वे मिले तो दूसरी ट्रेन जो है पहली के मुकाबले 120 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी थी। ए तथा बी के बीच की दूरी क्या है? ए और बी 2 स्टेशन है, एक इस साइड से चलना शुरू की और एक इस साइड से। एक का चाल था 60 किलोमीटर और एक का 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्वाभाविक सी बात है कि जिसकी चाल ज्यादा होगी वो पहले वाली ट्रेन से, यानी कि जो दूसरी ट्रेन है
उससे वो ज्यादा डिस्टेंस तय करेगी। और यहाँ पे कहा गया कि 120 किलोमीटर ज्यादा वो चल चुका था, तो दोनों के बीच का आपको निकालना है डिस्टेंस। अब मान लिया जाए कि टी समय में दोनों मिला, टी समय या मतलब टी घंटे बाद दोनों ट्रेनें आपस में मिली, तो दूरी निकाल लेते हैं। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुने समय, चाल गुने समय। पहली ट्रेन का देखते हैं कितनी दूरी तय किया होगा, चाल 60 और समय टी, यानी 60 टी कह सकते हैं हम। दूसरी ट्रेन जो है इसकी बात करें तो 50 और मल्टीप्लाई टी, यानी कि ये डिस्टेंस तय किया है 50 टी। अब इसमें से कहता है दोनों के बीच का अंतर, तो कुछ यहाँ भी ऐसे भी नजर आ रहा है, अंतर कितने का, 120 किलोमीटर का। यहाँ पे अंतर कितने का, 10 टी का, इक्वल टू 120 हम लिख सकते हैं। टी का मान कितना आ गया, 12, यानी कि 12 घंटे में दोनों आपस में मिल गए थे। तो आपको बताना है दोनों के बीच की दूरी, तो दूरी बराबर फिर वही होगा चाल गुने समय। समय है आपका ये 12 घंटे का, और चाल जबकि दोनों एक दूसरे की ओर है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो दोनों को ऐड कर दिया हमने। अब 12 गुने यहाँ पे कितना हो जाएगा, 110। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1320 किलोमीटर, ये आ जाएगा डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि जितने भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए।